हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो है वो इम्पॉर्टेंट ईडियम्स को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ईडियम्स भी हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं ना। तो विदाउट डिले अब हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, पेंट द टाउन रेड। तो यहाँ पर क्या है, टाउन को कर दो रेड कलर से पेंट कर दो। इसका मीन्स क्या होगा, इस ईडियम्स का मीन्स तो देखिए, टू हैव अ लिवली टाइम। तो मज़ेदार समय बिताने के लिए, जैसे कि खुशी का दिन होता है ना, सेलिब्रेट करना, खुशी मनाना, जश्न मनाना। तो आपने खुशी मनाने के लिए क्या कर दिया, आपको इतनी ज़्यादा खुशी थी, जैसे कि आपकी जॉब लग गई तो आप बहुत खुश थे ना। तो उसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आपने क्या कर दिया, आपने टाउन को क्या कर दिया, रेड कलर से पेंट कर दिया। तो यहाँ पर इसका मीन्स यही होगा, खुशी मनाना। ओके, अब देखिए, टू फेस द म्यूजिक, म्यूजिक होना, टू फेस द म्यूजिक, म्यूजिक होना फेस पर। तो इसका मीन्स क्या होगा, जैसे कि टू बियर द क्रिटिसिज्म। अब आपको जो है वो बियर मीन्स होता है सहना, क्रिटिसिज्म मीन्स होता है आलोचना। अब आपने जो भी किया है उसका खामियाजा आपको भुगतना ही होगा, उसका आपको परिणाम जो है वो सहना ही होगा। अब जैसे कि आपने कोई ऐसा गलत काम कर दिया है तो आपको लोग क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना। आप जहाँ भी जा रहे हैं तो आपको लोग बस क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं। तो उसी का मतलब, इस इडियम्स का मतलब वही तो होता है, जो आपके फेस पर म्यूजिक, हर जगह आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो आपकी आलोचना की जा रही है। तो अब क्या है, उसका जो परिणाम है वो आपको अब सहना पड़ेगा ना। तो बियर द क्रिटिसिज्म। ओके, अब देखिए, फाइट टूथ एंड नेल। तो यहाँ पर जो है वो फाइट, झगड़ा करना, टूथ एंड नेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मीन्स विद ऑल इफोर्ट्स, पूरे प्रयासों के साथ। आपने जो है वो लड़ाई लड़ने में आपने क्या किया, पूरी जी जान लगा दी ना। आपने जब किसी से लड़ाई की तो वो आपने क्या की, सभी प्रयासों के साथ आप उससे लड़े ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, आप दांतों से भी आपने उससे लड़ाई कर दी, नाखूनों से आपने उसको नोच लिया है ना। तो इसका मतलब यही है, पूरे प्रयासों के साथ। अब देखिए नेक्स्ट, फूल इरेंड। तो मूर्ख का काम है ना, इसका ये किसका, फूल मीन्स तो मूर्ख है, इरेंट मूर्ख का काम। तो इसका मीन्स क्या होगा, जैसे कि अ यूजलेस अंडरटेकिंग, जैसे कि आपने जो है वो किसी मूर्ख को क्या दे दिया है, आपने मूर्ख को जो है वो काम दे दिया है। तो आप जब मूर्ख को काम देंगे तो वो क्या होगा, उसका कोई अच्छा नतीजा निकलेगा ना। तो वो यूजलेस होगा, वो आपका काम क्या होगा, आपने उसको काम दे दिया है तो वो यूजलेस होगा, बेअर्थ होगा। तो वो कोई अच्छा तो काम करने वाला है नहीं, उसका ना नतीजा अच्छा निकलेगा, क्योंकि मूर्ख का काम तो यही होता है कि वो अच्छा काम तो करेगा नहीं ना। तो उसका क्या होगा, व्यर्थ होके यूजलेस अंडरटेकिंग। तो जो आपने दे दिया है उसको मूर्ख को काम, तो वो कैसा होगा, यूजलेस होगा ना। तो एक व्यर्थ प्रयास होगा, आपका प्रयास जो है वो व्यर्थ होगा, अंडरटेकिंग होगा। अब देखिए नेक्स्ट, फुल ए लॉन्ग फेस। तो यहाँ पर जो है ये फेस नहीं होता, इसको एकदम लंबा कर लिया है। जब आप किसी से नाराज हो जाते हैं, आपकी मम्मी ने आपको डांट दिया ना, तो आप क्या हो गए, वो गुस्सा हो गए हैं। तो लुक डिसअपॉइंटेड, आप जो है वो है, आप गुस्सा हो गए, आपने अपना मुंह लटका लिया है ना। आप तो क्या हो जाएगा, निराशा दिखना। तो वहां पर आपके चेहरे पर क्या, आपके चेहरे पर तो साफ साफ निराशा नजर आ रही थी कि आपकी आज डांट पड़ी है, आपने, आपकी मम्मी ने आपको डांटा है, तो आपने अपना फेस लंबा कर लिया। तो इसका मतलब यही है, लुक डिसअपॉइंटेड। तो आप जो है वो निराश दिखे। अब देखिए, अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे मीन्स क्या होता है, एक महत्वपूर्ण दिन, जैसे कि एन इम्पॉर्टेंट डे। रेड जो होता है वो अच्छे के लिए होता है ना, अच्छा खुशी मनाने वाला दिन। जैसे कि उस दिन कोई अच्छा काम हुआ हो तो वो मुझे जो क्या था, वो एन इम्पॉर्टेंट डे, वेरी महत्वपूर्ण दिन है ना। जैसे कि 26 जनवरी, जो 26 जनवरी है, इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में जो है वो 26 जनवरी क्या है, अ रेड लेटर डे है। ओके, अ रेड लेटर डे मीन्स होता है एन इम्पॉर्टेंट डे। अब नेक्स्ट देखिए, लंप इन द थ्रोट। जो लंप है वो क्या है, इन द थ्रोट। जैसे कि लंप मीन्स क्या होता है, गांठ।
इन द थ्रोट, जैसे कि आपके यहाँ पर ये देखिए ये गला होता है ना, यहाँ पर जब कोई गांठ आ जाए ना, गांठ होती है तो वो क्या होगा, अ हाईली इमोशनल स्टेट। तो आपको जैसे कि आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे, आपको स्पीच देने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाहट होगी ना, जब आपके यहाँ पे गांठ हो जाएगी तो आप उसको बोल भी नहीं पाएंगे ना, आपको बोलने में भी प्रॉब्लम होगी, कुछ खाएंगे तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो यही होता है इसका मीन्स, जैसे कि हाईली इमोशनल स्टेट। ओके, तो यहाँ पर है जैसे कि कुछ बोल ना पाना, जैसे स्पीच ना दे पाने में आप जैसे अटक रहा है ना कुछ, तो उसका मतलब यही होता है लंप इन द थ्रोट। थ्रोट में गांठ होने का मतलब होगा अ हाईली इमोशनल स्टेट, आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, आप स्पीच नहीं दे पा रहे हैं, आपको जैसे कि कुछ अटका अटका लग रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, अ वाइल्ड गूज चेस। अब वाइल्ड गूज चेस का मतलब क्या होगा, जैसे कि वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स जब भी आप देखिए जंगली जानवर होते हैं बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में दौड़ते हैं ना, तो उनका पीछा करना क्या होगा आपके लिए, उनका पीछा करना आपके लिए तो फ्यूटाइल सर्च होगी ना, व्यर्थ का ही काम होगा। आप उनको नहीं, आपको जब उनका पीछा करेंगे तो वो आपके लिए मूर्खता भरा कार्य होगा ना, आप तो एक मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। क्या उनका पीछा कर सकते हो, नहीं ना, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल होती है, उनका पीछा करना जो होता है वो फुलिश मूर्खता भरा काम होता है, फ्यूटाइल सर्च है, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो होता है फुलिश एंड फ्यूटाइल सर्च। अब नेक्स्ट देखिए, डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि कर्तव्य करते हुए मरना, जैसे कि टू डाई व्हाइल इन सर्विस, जैसे कि आप भी कहीं आर्मी की जॉब कर रहे हैं तो वहीं पर आपकी डेथ हो गई है ना, आपका कर्तव्य का पालन करते हुए आपकी मृत्यु हो जाना, तो वो क्या कहलाता है, डाई इन हार्नेस। ओके, कर्तव्य का पालन करते हुए मरना, तो वो हो जाएगा डाई इन हार्नेस। अब देखिए, टू फीदर वंस नेस्ट, तो यहाँ पर ये देखिए वंस मीन्स क्या होता है, कोई भी है वो नेस्ट अपना ही घोंसले को क्या कर रहा है, फीदर कर रहा है, डेकोरेट कर रहा है, बट आपके उसके बारे में नहीं सोच रहा है, वो केवल अपना ही लाभ कमाना चाहता है, अपने ही नेस्ट को क्या करना चाहता है, डेकोरेट करना चाहता है। तो यहाँ पर ये देखिए, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, जैसे कि डिसऑनेस्ट तरीके से क्या करना, लाभ उठाना है ना, तो वो क्या कर रहा है, अपना ही प्रयास, अपने ही उसके फीदर्स के बारे में सोच रहा है, नेस्ट के बारे में सोच रहा है बस, और दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, तो वो गलत तरीके से लाभ कमा रहा है, इसका मतलब ये होगा। आप नेक्स्ट देखिए, टू टेक टू वंस हील। हील्स मीन्स क्या होता है, एड़ी होता है ना, हील्स मीन्स तो एड़ी, जैसे कि आपने कोई ऐसी मतलब गलत काम कर दिया तो आप क्या है, वो भाग गए हैं ना, टू रन अवे। रन अवे मीन्स क्या होता है, भाग जाना, जैसे कि फिली, फिली मीन्स भी होता है भागना, और टू रन अवे मीन्स भी होता है भागना। अब देखिए, मैंने आज जो आपको ईडियम्स, इंपॉर्टेंट ईडियम्स पढ़ाए हैं, और आई होप आपको ये समझ में भी आए हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।